26 नवंबर को हम इस्लामाबाद में रहते हैं और जब डी चौक पहुंचे तो वहाँ डी चौक की जानिब सबसे पहले हमें गले से लगाया गया रियासती इदारों की जानिब से। मेरी आंखों के सामने 3 लोग बाय रोड पे शहीद हुए हैं। नींद सत्ती, मैंने उसको बोला कि आगे गोलियां चल रही हैं, यहाँ बैठते हैं। कहता मुझे पानी पिलाओ, मैं पानी पीता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। जब वो पी के बैठा ही था कि स्नाइपर सामने से उसको शूट किया। ये अगर कहते हैं कि गोली नहीं चली, इसका सबूत हमारे पास मौजूद है। गोली चली है। गोली कहाँ से चली, किस जगह पर लगी, उसके बाद हॉस्पिटल के में लेकर गए हैं, आईसीयू में रहा है, ऑपरेशन थिएटर में। मैंने अपने हाथ से उसका स्पीचर निकेल कर जो है ना ऑपरेशन थिएटर, उसके बाद वो जहाँ बात हो गया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है। ये इंतहाई घटिया जलील तरीन इंसान है जो ये कहते हैं कि जी हमने गोली नहीं चलाई। सबने प्रोग्राम देखा होगा हामिद मीर का, जो उसने भी कहा था कि वो मेरे साथ था। जब मेरे भाई का जनाजा हुआ तो तारीखी जनाजा था, सबको पता है कि वो पीटीआई का था। कल मैं हरमीत सिंह हूँ और इस वक्त हम हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और आप इस वक्त यानी 26 नवंबर 2024 को जो सानिया हुआ डी चौक में, सानिया डी चौक के नाम से जो याद किया जाता है, आज नौजवान आए हुए हैं और वो भी यहाँ पे ये जो और ये जो याद है कारकुनान की याद में वो बैठे हैं। इनकी शर्ट में लिखा गया है और इनके हाथ जो है उन पे लाल रंग, और ये रंग इनका मकसद है कि आपने यहाँ पे है कि तो आप बड़े तादाद में ये कारकुनान मौजूद हैं। अनीस सत्ती साहब, दीगर जो शोधा की फैमिली है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कराएंगे। आज आपके खानदान के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं खुद भी अपने एक जवान भाई की जो लाश है खून में लथपथ उठा चुका हूँ। आज आपको भी देखता हूँ तो यकीनन उस खुद भी महसूस करता हूँ। क्या कहेंगे, आज 1 साल पूरा हो गया और जिस तरीके से वो बर्बरियत, वो जुल्म, वो रात, वो कितनी भारी थी। वालिद से वो वीडियो भी देखी और आज ये जो तकरीब सवाल है, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 26 नवंबर को हम इस्लामाबाद में रहते हैं और जब डी चौक पहुंचे तो वहाँ डी चौक की जानिब सबसे पहले हमें गले से लगाया गया रियासती इदारों की जानिब से। लेकिन उसके बाद अचानक जो गोलियां गई, हर तरफ लोग जख्मी थे। लोगों की मेरी आंखों के सामने 3 लोग बाय रोड पे शहीद हुए हैं और मेरे साथ बैठा नींद सत्ती, मैंने उसको बोला कि आगे गोलियां चल रही हैं, यहाँ बैठते हैं। कहता मुझे पानी पिलाओ, मैं पानी पीता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। जब वो पी के बैठा ही था कि स्नाइपर सामने से उसको शूट किया और मेरे साथ बैठा था। वो मेरे साथ बैठा था। हम सारे भाई, हम 5 भाई हैं, 4 भाई हमारे साथ। अनीस सत्ती बैठा हुआ था, उसको गोली लगी है, वो पीछे गिरा। उसके बाद हमने उसको उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। ज़ाहिर बात है बड़ा मुश्किल था आपके साथ, वो बैठा ठीक ठाक और अचानक ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक तरफ जो हुकूमती बयानिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आज भी मैं देख रहा था कुछ टाउट साहबी ये भी कह रहे थे कि हमें बताएं जो यूम शादा आप मना रहे हैं तो शहीद किधर हैं? जी, ट्वीट में देखा है, मैं उसके ऊपर लिखा है तो सबूत चाहिए कि गोली नहीं चली। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक उन्होंने मैंने उनको ये चैलेंज दिया है कि अगर आप कहते हैं कि शोधा कहाँ है तो हम आपको दिखाएंगे कि शोधा कहाँ है। हमारे पास सबूत हैं, आप मीडिया टॉक करें, आप जहाँ बुलाएंगे मर्जी में वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये अगर कहते हैं कि गोली नहीं चली, इसका सबूत हमारे पास मौजूद है। गोली चली है। बहुत शुक्रिया जी। अनीस सत्ती साहब के वालिद साहब हमारे साथ हैं। सर, मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि इस दुख को, इस तकलीफ़ को हर वो बंदा महसूस कर सकता है जिसने इस तकलीफ़ को झेला हो। और मैं अभी अपने दोस्तों से ये कह रहा था कि मैं जब पेशावर आता हूँ तो मेरे भाई की वो लाश मुझे याद आ जाती है खून में लथपथ, क्योंकि वो तकलीफ़ कर सकता हूँ आपकी। आज का दिन यकीनन 1 साल हो गया है। यकीनन आप बच्चे थे, एक वालिद, बहुत कठिन ये टाइम है आपके लिए और वो वक्त, वो जवान बेटे का जनाजा उठा। लेकिन जब इस किस्म के कमेंट्स आते हैं कि कुछ नहीं हुआ, गोली नहीं चलाई गई, किसी को कत्ल नहीं किया गया, किसी को शहीद नहीं किया, क्या कहेंगे? देखें, ये एक तो नती आवाम को और अमन आवाम को गोली चलाकर उनको शहीद करने के बाद कि गोली नहीं चलाई, उसका हमारे पास वाज़ह सबूत मौजूद है कि गोली कहाँ से चली, किस जगह पर लगी। उसके बाद हॉस्पिटल के में लेकर गए हैं, आईसीयू में रहा है, ऑपरेशन थिएटर में। मैंने अपने हाथ से उसका स्पीचर
धकेल कर जो है ना ऑपरेशन थिएटर, उसके बाद वो जहां बाग हो गया। उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है, जिस गोली का जिस पर लिखा हुआ है कि गोली से शहादत हुई है। तो ये इंसाफ नहीं मिलता है, 1 साल हो गया, लेकिन उसमें इस किस्म के जो बयानात आते हैं, यकीनन इंसाफ के लिए हर बंदा तलबगार होता है कि जो मेरा कातिल है, जिसने ये सब कुछ किया है, यकीनन मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिला, लेकिन जो आपके जख्म है उस पर जब नमक पाशी की जाती है, वो कितनी तकलीफ दे होती है इस किस्म के जो रियासती बयान आते हैं। देखिए रियासत के बयान क्या है, ये तो इंसानों से गिरी हुई बात कर रहे हैं कि किसी पर गोली नहीं चली। पूरी दुनिया को पता है कि अनीस सतीश शहीद हुआ, उसकी डेड बॉडी हमने पोली क्लिनिक हॉस्पिटल से ली। ये इंतहाई घटिया जलील तरीन इंसान है जो ये कहते हैं कि जी हमने गोली नहीं चलाई। अगर उनमें 1% भी इंसानियत हो, 1% भी इंसानियत, वो आदमी कभी भी ऐसी बात नहीं करता कि हमने गोली नहीं चलाई। बिल्कुल उन्होंने गोली चलाई है, सरेआम चली है और बेशुमार लोगों की शहादतें हुई हैं। बहुत शुक्रिया जी। अनीस सतीश साहब के वालिद हमारे साथ थे। इस वक्त हम आप देखें ये मनाजिर, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं बाकायदा। यहाँ पर दो देखिए 26 नवंबर और का जो दुख है, उनकी जो तकलीफ है, वो आपके साथ भी वो बांटें, वो शेयर करें। बहरहाल इस वक्त ये मनाजिर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं पेशावर हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें आप देखें खातन भी आई हैं, वो भी इस दुआ में जो है, इस दुआ तकरीब में जो है उन्होंने शिरकत की, वो भी यहाँ पे मौजूद है। सो बहरहाल मुख्तलिफ वज़रा जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे आप कारकुनान को भी देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रंट पे जो कारकुनान है वो बिल्कुल बैठे हुए हैं। और इससे पहले जब वो शुरुआत हो रही थी तो यकीनन दुआओं का सिलसिला जो था वो जारी था। जिस तरह आपको बताया की फैमिली भी आई, शफीक की फैमिली थाने चौक में मुबैना तौर पर उनकी बाप भी इधर मौजूद है। क्या कहेंगे, आज 1 साल पूरा हो गया और जिस तरीके से यहाँ पे भी सवाल किया कि गोली क्यों चलाई, क्या कहेंगे आज के दिन पे? और आपने भाई के कितने खान साहब को और किस तरीके से लास्ट जो आपके साथ उनकी बात हुई थी वो क्या हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जनाब भाई, आपने हमें टाइम दिया। 1 साल हो गया है सानिया 26 नवंबर को मेरा भाई शफीक लुंड जो डेरा गाजी खान से हमारा ताल्लुक़ है, जब इमरान खान ने कॉल दी थी 26 नवंबर को कि हर हाल में पहुंचना है, तो वो भी दिल में जज्बा लेकर वहाँ से निकला। वो पहले लाहौर गया, लाहौर से उसे कन्वेंस नहीं मिली तो वो लाहौर से फिर आ गया मुल्तान से उसे कोई कन्वेंस नहीं मिली इस्लामाबाद की, तो वो मियाँ वाली चला गया। मियाँ वाली से उसने एक रक्षा किया, वो रक्षे पे चढ़ के इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। वहाँ वो रक्षे वाले ने उसको 20-25 किलोमीटर दूर उतार दिया था, लेकिन फिर वो वहाँ से पैदल चला। लेकिन वो 2-3 दिन पहले आ गया था, क्योंकि जब काफिला आएगा तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँगा। लेकिन 26 तारीख के दिन वो डी चौक पे मौजूद थे। तो आपने भी शायद सब ने प्रोग्राम देखा होगा हामिद मीर का, जो उसने भी कहा था कि वो मेरे साथ था, बिल्कुल नहाता था, मुझे पानी दे रहा था, नमक दे रहा था, मेरे आंखें साफ। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है। बिल्कुल जी वो उसने भी बताया। अब ये कहते हैं कि आखिर उसको किसने शहीद किया, किसने गोली चलाई, सवाल निशान तो बनता है। मेरे भाई को जब शहीद किया गया तो 2 दिन तक तो डेड बॉडी हमें दी नहीं गई। उसमें से आप जैसे भाइयों ने भी ट्वीट किया था, हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया और हमारे बसेब के लोगों ने हमारा साथ दिया और पीटीआई के जो वर्कर। सर ये जो कुछ साफी कहते हैं कि गोली नहीं चली, शोधा का दिन मना रहे हो आप, लेकिन शोधा कहाँ से लाएंगे, उनको क्या पैगाम देंगे? साहब के सामने है शोधा। जब मेरे भाई का जनाजा हुआ तो तारीखी जनाजा था, सबको पता है कि वो पीटीआई का था, नाता था। अब ये मेरे भाई इतने शहीद हो चुके हैं, ये कौन थे, इसको किसने मारा? अब अगर वो ना माने तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपका दर्द, आपकी तकलीफ को हम समझते हैं। सो एनी हाउ आपसे बात करके और हमारे जो आपके साथ
اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, آپ کو فیملی کو. سو یہ اس وقت کی جو فیملیز ہیں وہ یہاں موجود ہیں, ان سے براہ راست وہ لگے ہیں بات چیت کا سلسلہ. تقریر جو ہے ان کی آخری تقریر ہے پشاور میں جو آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں.